पूजा कपिल मिश्रा जी कनेक्ट हो गई हैं। पूजा जी, प्रियंका गांधी जी ने अपने संबोधन में बात बहुत लाउड एंड क्लियर की थी मैम। उन्होंने कहा था कि मैंने टीवी पर कुछ देखा, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन 21 रुपया निकला। अब उनके इस बयान को आपने इस तरीके से लिया कि आप लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए, पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, नोटिस निकलवा लाए आप लोग वहां से। इसको क्यों ना कहा जाए, देखते हुए उनके बयान को कंप्लीटली देखते समझते हुए कि आप लोग इस पर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री को आधार बनाकर। पूजा जी। आशीष जी, पहली बात तो ये चुनाव का समय चल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रियंका गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भी गलत बयानबाजी, प्रियंका गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा किसी भी नागरिक को अपने देश के प्रधानमंत्री पर गलत बयानबाजी करने का अधिकार नहीं बनता है। और शायद प्रियंका वाड्रा जी जानती नहीं है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, कि सनातन संस्कृति में वह पहली बात तो पुजारी ने खुद खंडन किया, हेमराज जी ने, कि ना तो कोई लिफाफा डाला गया, ना कोई इस तरह की चीजें। ये बात पहले भी आ चुकी थी, जब कांग्रेस ने ये बात पहले भी की, लेकिन ये पूरा खंडन किया गया। और सनातन संस्कृति में दान चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, हमारे यहाँ दान का मतलब, प्रियंका जी को शायद सनातन संस्कृति पता नहीं कि ये दान बताया नहीं जाता है, पेटी इसीलिए रखी जाती है, यहाँ चेक नहीं साइन करके दिया जाता। तो उन्होंने अपनी श्रद्धा से दिया, अपनी ईमानदारी की कमाई से दिया। और मैं इनसे ही क्वेश्चन कर रही हूं, हजारों देवनारायण के मंदिर जो इस देश में हैं, ये मुझे बताएं किस एक मंदिर में ये गई, कहां इन्होंने दान दिया, कहां गा के दिया। और मोदी जी ने अपनी गाड़ी कमाई, अपनी श्रद्धा, अपने जिस भाव से उन्होंने दान दिया। ये लोग 10 लाख भी दे दें तो ये लोग भ्रष्टाचार में आकर डूबे लोग हैं, इनकी भावनाएं तो भगवान तक भी नहीं पहुंचेंगी। लेकिन जिस तरह से ये लोकतंत्र में ये इस मंच का या इनकी प्रदेश की सरकार पर जिस तरह ये सत्ता बचाने का कर रहे हैं, यही नहीं, आज ये प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। आप नई जो इनकी घोषणाएं चल रही हैं, ये जो इनकी रेवड़ियां बट रही है ना चुनाव की, केवल सत्ता पाने के लिए, ये मोदी जी की सनातन के प्रति श्रद्धा या अपने ईश्वर से उनका क्या संवाद होता है, हम तो कभी देखने नहीं गए ना कि किसी मंदिर में चर्च में क्या करने जाती हैं। पूजा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पूजा जी देखिए, अब इसको दूसरे पहलू से अगर हम देखें और समझे तो एक चीज समझ में आती है कि उन्होंने तो राजनीति की, जाहिर तौर पर पॉलिटिशियन है, वहां पर गई थी तो कुछ ना कुछ बयान करेंगे ही करेंगे, तंज कसेंगे। उन्होंने लिंक किया है कि जिस प्रकार से वो लिफाफा खाली निकला, उसी प्रकार से सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं वो खाली है। बड़ी घोषणाएं मंच से करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जनता के हाथ में कुछ जाता नहीं है। तो इस प्रकार का एक सियासी बयान उन्होंने दिया। अब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ये बात उठ रही है यहां पर कि आप लोग उसको तूल दे रहे हैं अनावश्यक। पूजा जी, अरे आप प्रधानमंत्री पे, देश के प्रधानमंत्री पे अनावश्यक, केवल आप एक फर्जी झूठे बयान देकर, इनके भाई देकर गए थे पिछले चुनाव में किसानों के लिए कि कर्ज माफ हो जाएगा, 10 तक गिने। आज प्रियंका गांधी जी डिफेम कर रही हैं पीएम को, उनकी श्रद्धा को इस तरह एक तरह से ये उसको नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए? आज जब आचार संहिता है तो वो शिकायत करने का राइट इलेक्शन कमीशन के पास ही जाने का है। तो हम अपना पक्ष रखने गए हैं, और अगर उनको लगता है उन्होंने गलत नहीं किया तो वो अपना वहां पर जो भी उनको क्लेरिफिकेशन देना दे। परेशान क्यों हो रहे हैं इस चीज के लिए? गलत है, गलत तो किसी का भी स्वीकार नहीं होगा ना, ये चीजें नहीं चलेंगी। आप चुनावी गोटियां खेलने के लिए कुछ भी कभी भी नहीं बोल सकते। ये लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन आप इस तरह किसी की श्रद्धा से, किसी की भावना से झूठ, फरेब और दान पेटी में झांकना छोड़ दें। कांग्रेस प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है कि आप पूजा जी की बात काफी हद तक समझ गए होंगे। जाने की आदत नहीं रही है। हाँ, प्रियदर्शी जी, काफी हद तक आप पूजा जी की बात समझ गए होंगे, और बीजेपी यही कहना चाह रही है बार बार कि भावनाएं आहत हुई हैं। आप प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं ऐसी बात उठाकर, और भावनाएं आहत हो रही हैं। अब इस पर क्या टिप्पणी है प्रियदर्शी जी? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का पद भी संवैधानिक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को कैसे अधिकार दे दिया कि ये मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलेंगे? तब कुछ नहीं होता है, तब आहत नहीं होती है जनता। परंतु आज कांग्रेस सरकार ने एक सच्चाई जनता के सामने रखी कि भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के जो कमिटमेंट हैं, जो वादे हैं, वो खाली लिफाफे की तरह हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनको दिखाने वाला रूप कुछ और है, और वो वास्तविकता में जब सामने आते हैं तो कुछ और रूप में निकलते हैं। प्रियंका गांधी जी का यह अभिप्राय था कि वो वास्तविकता जनता के सामने ला सके और ये बता सके कि दिखने में और दिखाने में इनकी स्थिति कुछ और है, परंतु जब धरातल तो उनका क्या अभिप्राय था प्रियदर्शी जी, वो तो हो सकता है। प्रियदर्शी जी को राजस्थान की जनता समझदार नहीं लगती? बोलिए। राजस्थान की जनता समझदार नहीं लगती? किसका लिफाफा खाली है, किसका भरा है, किसकी योजनाओं में दम है, किसकी योजना, कांग्रेस के पक्ष में बहुत तैयार किसकी योजना रैपिंग पैकिंग की हुई है, किसकी योजनाओं का जनता को लाभ मिला है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी
प्रियंका गांधी जी को कोई जरूरत नहीं है। आपके हथकंडे, आपने पिछली बार हथकंडे अपनाकर आप आ गए। आप पिछली बार आ गए। प्रियंका गांधी जी के भाई राहुल गांधी जी आकर दिखाएं। नहीं करती। राहुल जी से घोषणा कराइए, मैं मानूं। मोदी जी की तरह ये नहीं कहते। राहुल गांधी जी से घोषणा कराकर दिखाइए। पिछली बार राजस्थान के किसानों को टक्कर गए हैं। ये ठगने की राजनीति नहीं चलेगी राजस्थान में। आप निश्चिंत रहिए प्रियदर्शी जी। राजस्थान की जनता को प्रियंका गांधी जी के समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत समझदार जनता है। हर योजना को धरातल पे लेके जाते हैं। हमारी कथनी करनी में भिन्नता नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपकी तरह नहीं है कि हम सिर्फ मन की बात करें, कोरी बात करें। आप जनता के हित की बात नहीं करते। आप देख लीजिए माननीय अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने किस तरीके की गारंटी दी है, उसी विश्वास के साथ हम बोलते हैं। प्रियदर्शी जी बिल्कुल किया। 4.5 साल मस्त बैठ के कुर्सी बचाई आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने। होटलों में आपकी सरकार घूमी। आपने युवाओं को ठगा, पेपर लीक करवाए, आपने महिला बलात्कार करवाया, आपने लिफाफा तो खाली आपका भी है। किसानों को ठगा, आपने दलितों को हत्या करवाई। आपने ये सब किया। आप किस विकास की बात कर रहे हो? आप उस उज्ज्वला योजना के, आप सिलेंडर फ्री की बात आपने आज करी है। 74 लाख कुछ उज्ज्वला योजना की लाभार्थी, केवल 14 लाख को आप 500 रुपए की रेवड़ी बांट रहे हो। आपको किसने रोका था 4.5 साल से? आप मुझे बताइए कौन सी योजना बताने दीजिए, घोटाले में? अब बताने भी दीजिए प्रियदर्शी जी को बोलने दीजिए, मौका दीजिए प्रियदर्शी जी प्लीज। आशीष जी, इनके सचिवालय के बगल में करोड़ों रुपए सोने निकलते हैं। भ्रष्ट आकंठ में डूबी सरकार। बताएं किस विकास की योजना को लेकर आए आप? लेट हिम स्पीक, किसका भला किया आपने? प्रियदर्शी जी अपनी बात रख लीजिए। स्पष्ट कीजिए। आपको तो बैकफुट पर ढकेल रही है पूजा जी। प्रियदर्शी जी जवाब दीजिए, कैसे बचाव करेंगे सरकार का? देखिए बैकफुट फ्रंट कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है नियत। जनता को देने की नियत क्या होती है वो आज राजस्थान की जनता अच्छी तरीके से जानती है। आज आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी आज केंद्रीय सरकार को 10-10 बार 15-15 बार चिट्ठी लिख चुके हैं कि संजीवनी घोटाला, जिसके अंदर करोड़ों हजारों लाखों लोगों की ना प्रॉपर्टी लगी हुई है जो हड़पी हुई है, संजीवनी घोटाले की जांच हो जानी चाहिए। तब तो ईडी नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदेश की सरकार के पास में अपनी एजेंसी है। आप अपने काम करिए। आज आप हमारी योजना हमारे कामों में पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दों का अभाव है। इसी तरीके से ये हथकंडे अपना के मुद्दा क्रिएट करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर किस तरीके से ईडी आई, उसका इनको क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। आज जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि जो कांग्रेस कहती है वो आरोप सच्चे हैं। आज किस तरीके का डर पैदा करने का, भय पैदा करने का माहौल राजस्थान के अंदर पैदा किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में यथार्थ में, सत्यता में कोई बेसिक मुद्दे नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए ये इस तरीके का माहौल पैदा करने पे लगे हुए हैं जिसमें इनको सफलता नहीं मिलनी है। राजस्थान के अंदर मैंने प्रियदर्शी जी आपकी बात सुनी। प्रियदर्शी जी मैंने आपकी बात सुनी। देखिए नहीं बड़ी चीज ये, देखिए ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। नहीं देखिए ये जो हमारा विषय है, सुनिए पूजा जी, जो विषय है ना वो डिरेल हो गया है। हम बात कर रहे थे लिफाफे की, किस प्रकार से क्या लिफाफा डाला गया, क्या निकला, किस प्रकार से नोटिस आया और क्या जरूरत पड़ी ऐसा बयान देने की, और इस पर कौन सियासत कर रहा है। आप पूजा कपिल मिश्रा जी, बात ये नहीं है कि भावनाएं आहत हुई हैं, उन्होंने टिप्पणी प्रधानमंत्री पर की है। प्रॉब्लम आप लोगों को इससे हुई है कि उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी का लिफाफा वो वाला लिफाफा खाली है जो योजनाएं घोषणाएं वो करते हैं और जनता को कुछ मिलता नहीं। ये बात चुभी आप लोगों को, तभी आप लोग उलबिलाकर पहुंच गए इलेक्शन कमीशन। अब इस पर क्या जवाब देंगी पूजा जी? देखिए आप जिस भी तरह से, बिल्कुल श्याम सुंदर जी जिस विषय से गए उस विषय से भी देखें तो भी हमारा लिफाफा बहुत बड़ा है। ये देश का विकास, सड़कों का जाल, एम्स है, ट्रेन है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, शौचालय योजना है। मैं योजनाएं कितनी गिनाऊं। और जो हमारी सबसे बड़ी आयुष्मान योजना है, आपकी पेंशन योजना है, ये क्या बात कर रहे हैं? ये लोग झूठ फरे पे जीते आए। अभी कांग्रेस सरकार बताए किस बेरोजगार को भत्ता दिया, किस इन्होंने महिलाओं को जो पेंशन दे रहे थे वो दी। सारी योजनाएं अभी कर रहे हैं। लिफाफा अपना खराब है। इनके भ्राता श्री राहुल गांधी जी ऐसी ही थोती घोषणा करके गए, दूसरे का लिफाफा खाली करके या दिखाकर या बात करके ये बताएंगी तो प्रियंका गांधी जी ऐसी लोकप्रिय नेता भी नहीं है। प्रियंका गांधी जी की बातों पर जनता राजस्थान की भरोसा करे। प्रियदर्शी जी, नेता नहीं, प्रियदर्शी जी, राजस्थान की जनता, प्रियदर्शी जी बयानबाजी तो छोड़िए, यही पूजा जी बैठकर कह रही है, पूजा जी आपके समक्ष बैठकर कह रही है कि प्रियंका गांधी की कोई लोकप्रियता ही नहीं है। बोलता है
ये दिखता है। प्रियंका गांधी की कोई लोकप्रियता नहीं है। थोथा चने बाजा, थोथा चना बाजा खाना, वो वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। देखिए उसका राहुल गांधी का भी जिक्र है। उसका तो जीवंत उदाहरण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद मोदी जी को राजस्थान में आकर कांग्रेस के नेताओं के सामने चुनाव का मुखिया बनकर यहां पर इनको नेतृत्व करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक नेतृत्व का अभाव है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अशोक गहलोत जी, इनका हमारे नेताओं की लोकप्रियता से ये इतने डरे हुए हैं कि जिस तरीके से ये इधर उधर के नोटिस भिजवाकर अपनी हितैषी कर रहे हैं, इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज ये 300 350 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए करके उसको फिर 500 रुपए पे देते हैं। ये कौन सा जनता पे एहसान कर रहे हैं? ये किस तरीके से? वही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इनके वायदों का लिफाफा खाली है, इनके वायदों का, कमिटमेंट का लिफाफा खाली है। ये क्या क्या बोल रहे थे, हम काला धन लेके आएंगे, क्या लेकर आए? इन्होंने देश का धन और तो इतने मुद्दे आप यहीं बैठे बैठे गिनाए दे रहे हैं प्रियदर्शी जी। 1000 मुद्दे तो आपने यही गिना दिए जिसको आप चुनाव में लेकर उतर सकते हैं, अपने घोषणा पत्र को लेकर उतर सकते हैं। अब ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्या है कि किसको कहीं से लिंक करो, उसके बाद में फिर जवाबदेही तय हो जाए प्रवक्ताओं की बैठकर डिबेट में? प्रियदर्शी जी देखिए, आशीष जी, मैं पूछना चाहूंगी प्रियदर्शी जी, अगर आप थोड़ी सी भी संवेदना बताइए प्रियदर्शी जी, 70 लाख युवाओं के सपनों से खेल गया, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, कुछ ये डैमेज कंट्रोल को करने में लगे तो ये इनकी मंशा पे शक पैदा करता है, या इनकी मंशा तक निर्धारित है। हमने हमारा काम किया, हमने जो जनता के सामने सच्चाई है वो बिल्कुल सच्चाई रखती है। बिल्कुल जनता को सच्चाई बताइए, हम दो सिक्के के दोनों पहलू बताएं। अपने काम गिनाइए, अपना विकास गिनाइए प्रियदर्शी जी। प्रधानमंत्री जी, उनकी लोकप्रियता, उनकी भीड़ से डरते हैं आप लोग डरते हैं प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्य से। आपने भ्रष्ट सरकार चलाई, अपने काम गिनाइए, विकास के एजेंडे पे जाइए। आपको प्रधानमंत्री जी को लेने की जरूरत नहीं है, हम पर 50 काम गिनाने के लिए। आप गिनाइए ना आपके काम। 70 लाख युवाओं को ठग लिया आपने, पूरी महिलाओं को मातृशक्ति के चीर हरण करके रख दिया। करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, कितने को रोजगार दे दिया आपने? आपने कितने को रोजगार दे दिया? सरकारी एजेंसियों पे आपको विश्वास है या नहीं है? प्रियदर्शी जी, सरकारी एजेंसियों पे विश्वास है या नहीं? ईडी बिना पुख्ता सबूत के कार्रवाई नहीं करती। अगर कार्रवाई हुई है, सांच को आज क्या, आप क्यों डर रहे हैं? अगर कार्रवाई हुई है, कोई सबूत हाथ लगे तो कार्रवाई आगे हो जाएगी, वरना जो कार्रवाई, भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर लोकतंत्र है। पकड़ा आपने? क्या किया आपने? पूरा अधिकार है सच्चाई बताने का, अपनी बात रखने का। एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? भारतीय जनता पार्टी आपको उस पर भी रोकने पे आप भ्रष्टाचार करेंगे, नकेल कसी जाएगी। और निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी मामूली पैसे लोगों ने खेला है उसको चुन चुन के जेल में भेजा जाएगा। सुन लीजिए प्रियदर्शी जी, आप अपने काम सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री जी गारंटियां दे रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गारंटियां दे रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करी कि अगर सरकार आ गई तो खोद के निकालेंगे एक एक भ्रष्टाचारी को। प्रियदर्शी जी देखिए ये ख्याली पुलाव है। हाँ। ना तो इनकी सरकार आ रही है आशीष जी, और ये तैयार है, इनको जवाब जनता दे रही है। चुनाव तो अभी बहुत दूर है, इनके कैंडिडेट्स को जवाब तो अभी जनता दे रही है। बिल्कुल जवाब जनता देती है, लोकतंत्र प्रियदर्शी जी, जनता ही जवाब देगी। ख्याली पुलाव बनाने के अलावा कुछ नहीं है। आप और हमारे प्रधानमंत्री जी के आने पर आपको प्रधानमंत्री जी के आने पर आपत्ति? प्रियदर्शी जी, इस राजस्थान का बेटा उपराष्ट्रपति जी अगर आते हैं तो आपको आपत्ति? आपको डर क्या है? आपको डर क्या है प्रधानमंत्री जी के आने से? वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सारी जनता से मिलेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, काम किया है, काम को गिनाएंगे। 9 साल में भारत की तस्वीर बदली है, और हमने किसी भी प्रदेश से कोई दुराव नहीं किया आपकी तरह। राजस्थान को किस गर्त में गिराया है आप लोगों ने देखा है, किस हालत में राजस्थान चल रहा है। आप बताइए, आप मुझे एक विषय बताइए, कौन सी आपकी योजना, उसके लाभार्थी बताइए मुझे, क्या किया पूजा जी समय का है अभाव, मैं समझ गया पूजा जी।